नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष हमारा पाठ्यक्रम से परे भाषा विषय, और इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे भाषा का विकास। भाषा के विकास के क्रम में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की भाषाई विकास की अवस्थाओं के बारे में बात की थी। प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था। आज हम किशोरावस्था में भाषा के विकास किस प्रकार होता है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में दो प्रकार से भाषा का विकास बढ़ जाता है। तो पहला है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर आता है इसमें, ठीक है। और दूसरा आता है उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, इसकी जो आयु बताई गई है वो 14 से 15 वर्ष तक की बताई गई है, और इसमें 16 से 17 वर्ष की बताई गई है, ठीक है। ये आयु बताया गया है और इसी के आधार पर भाषा का विकास बताया गया है। दो भागों में बढ़ जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर भाषा के विकास का जो क्रम है वो थोड़ा अलग है और उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग है। आइए हम लोग दोनों को अलग अलग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा का विकास का की जो प्रक्रिया है उसको। तो माध्यमिक स्तर पहला, भाषाई विकास माध्यमिक स्तर। ध्यान से सुनेंगे, जो बिंदु है उन्हीं के आधार पर भाषाई विकास को बताया गया है। पहला है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति का विकास तथा रस पाठों में रुचि। रस पाठों में रुचि मतलब माध्यमिक स्तर के जो बालक बालिकाएं जो भी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो विषय वस्तु भाषा की सौंदर्य की अनुभूति कर लेते हैं और रस पाठों में वो रुचि लेने लग जाते हैं। इस प्रकार से विकास बताया गया है। दूसरा है व्याकरण के उच्च ज्ञान। व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास। यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर अगर बालक है वो व्याकरण के जो नियम होते हैं, जो उच्च ज्ञान होता है व्याकरण का, उसे प्राप्त करने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। व्याकरण के जो नियम बालक छोटी कक्षाओं में केवल याद करते थे, यहाँ पर आकर बालकों की समझ विकसित हो जाती है। अगला है संवाद तथा अभिनय। संवाद तथा अभिनय, ये भी भाषा का ही अंग है। तो संवाद तथा अभिनय की योग्यता विकसित करना। बालक है वो किसी बात को कहना, संवाद जो कि नाटक का एक बहुत मेन रोल होता है, और अभिनय करना किसी भी मतलब कि ये कहें कि कोई भी पात्र है उसका अभिनय करना वो सीख जाता है इस अवस्था में आकर। अगला है स्वाध्याय की आदत का विकास। स्वाध्याय की आदत का विकास। सबसे पहली बात ही हमने की थी कि रुचि का विकास हो रहा है। तो जहाँ पर रुचि होगी तो बालकों के अंतर्गत वहाँ पर स्वाध्याय की आदत है वो स्वतः ही विकसित हो जाती है, क्योंकि रुचि लेने के बाद बालक है वो अपना कार्य स्वयं करने लग जाता है और स्वाध्याय की आदत वहाँ पर विकसित हो जाती है। फिर है स्वसर तथा मौन पाठ। ससर तथा मौन पाठ, मौन पठन करने की आदत का विकास। बालक है विषय वस्तु की ओर बढ़ते हुए वो स्वस्वर पाठ करता है, कभी वो मौन पठन के द्वारा अपनी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करने लग जाता है इस अवस्था में आके। अगला है लेखक के गूढ़ विचारों को समझना। लेखक के गूढ़ विचारों को समझना। बालक के अंतर्गत इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न हो जाती है या विकसित हो जाती है कि बालक है जो लेखक द्वारा दिए गए विचार है उनके अंतर्गत, शब्दों के अंतर्गत निहित अर्थ को समझते हुए लेखक क्या कहना चाहता है, किन विचारों का प्रस्तुतिकरण करना चाहता है अपनी रचना के अंतर्गत, वो सारी चीजें बालक सीख जाता है। फिर है निबंध पत्र
संवाद, सारांश आदि लेखन की योग्यता। बालक है वो किसी भी प्रकार से अब रूपरेखा तैयार करते हुए निबंध की रचना कर लेता है, निर्धारित जो बिंदु दिया होता है या निर्धारित जो विषय वस्तु उसके आधार पर पत्र का लेखन कर लेता है, संवाद को अपने द्वारा प्रस्तुतिकरण कर पाता है और किसी भी विषय वस्तु से संबंधित सारांश को लिखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 और 10 के अंतर्गत कोई भी गद्यांश दिया होता है उसमें निहित सारांश की बात करते हुए मतलब कि विषय पाठ से संबंधित सारांश को लिखने के लिए प्रश्न उनका बनता है। तो यहाँ पर आकर बालक है वो सारांश में लिखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाषाई विकास है माध्यमिक स्तर पर इन प्रकारों से बालक के अंतर्गत होता है। अब है उच्च माध्यमिक स्तर। भाषाई विकास है वो उच्च माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से होता है? तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषाई विकास, उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषाई विकास, इसको भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे, जैसे मौखिक एवं लिखित, मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से बोध ग्रहण करने के योग्य बनने लगता है। इस अवस्था में आकर 16 से 17 वर्ष का जो विद्यार्थी है वो मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम से जो बोध ग्रहण की क्षमता है इसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है कि जो ज्ञान दिया गया है लिखित रूप में, जो ज्ञान दिया गया है ये मौखिक रूप में दिया जा रहा है, उससे संबंधित उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको वो ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में कुशलता, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता, विद्यार्थी के अंतर्गत मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति करने की कुशलता इस अवस्था में आकर विकसित हो जाती है। अगला है भाषा का विकास, विश्लेषण, भाषा का विकास विश्लेषण करने तथा शुद्ध और प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता। इस अवस्था में आकर बालक है भाषा का विकास विश्लेषण के आधार पर करता है। भाषाई विकास में विश्लेषण की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है और शुद्ध और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता विद्यार्थी के अंतर्गत विकसित हो जाती है। इसके अलावा भाषा के अंतर्गत भाषा विकास में प्राचीन तथा नवीन साहित्य प्रमुख कवियों लेखकों के रचनाओं से परिचित, बालक है इस अवस्था परिचित, विद्यार्थी है वो इस अवस्था के अंतर्गत भाषा का जो विकास होता है बालक का उसमें प्राचीन तथा नवीन साहित्य जो प्रमुख लेखक और कवियों द्वारा रचित है उनके बालक के अंतर्गत ये भावना विकसित हो जाती है या ये कहीं ये विकास हो जाता है कि विद्यार्थी है वो किन लेखकों द्वारा किन रचनाओं का गठन किया गया है और किस प्राचीन रचनाएं कौन सी है, आधुनिक या ये कहे कि साहित्य कौन सा, नवीन साहित्य कौन सा जुड़ता जा रहा है। ठीक है, वो सारा विकास इस अवस्था के अंतर्गत बालकों के अंतर्गत हो जाता है। फिर विभिन्न विधाओं से परिचित हो जाता है, विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न
विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। बालक है, उसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था के अंदर बालक है वो मतलब कि जैसे कि गद्य है, पद्य है, व्याकरण है, उनमें अलग भिन्नता क्या है, और अगर पद्य के अंतर्गत भी कौन कौन सी रचनाओं का समावेश किस किस प्रकार से होता है, वो सारी तथ्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को यहाँ इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। फिर है उसमें जो सृजनशीलता एवं सौंदर्य अनुभूति का विकास। सौंदर्य अनुभूति का विकास तो हम माध्यमिक स्तर में भी देख चुके हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पे सौंदर्य अनुभूति तो वो करता है, लेकिन उस पर आधारित सृजनशीलता का विकास भी विद्यार्थी में हो जाता है। जब वो सौंदर्य अनुभूति का अनुभव करने लग जाता है, उसके पक्ष में विपक्ष में जो भी विचार है वो प्रस्तुत करने लगता है, जो लेखकों द्वारा गूढ़ विचारों को समझने लग जाता है, तब विद्यार्थी है वो अपनी सृजनशीलता का उसमें विकास होने लग जाता है। क्योंकि जब उनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की रुचि के आधार पर वो विभिन्न अन्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तकों को या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करते हैं और उन पर आधारित एक सृजनात्मकता का विकास वो करने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आकर विद्यार्थी उसकी ये कहे कि अगर निबंध प्रतियोगिता रखी गई तो निबंध के अंतर्गत जो पढ़ाया या देखा दिखाया निबंध नहीं लिखते, वो उसके अंदर क्रिएटिविटी जो सृजनात्मकशीलता होती है उसके आधार पर वो किसी नए सबसे हटकर प्रस्तुतिकरण का प्रयास करते हैं। तो वो इस प्रकार की सृजनशीलता इस स्तर पर आकर बालकों के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। फिर है मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करना। मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करना। तो विद्यार्थी है जब अपनी भाषा का विकास उसके अंतर्गत विकास हो जाता है, तब वो अन्य विषयों का जो अध्ययन है वो इस भाषा या मातृभाषा के रूप में मातृभाषा को माध्यम बनाते हुए समझने लग जाता है। और उसी के आधार पर मतलब कि यहाँ पर रटने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है और विद्यार्थी है वो स्वतः उसके भाव को ग्रहण करने लगता है। जब भाषा का ज्ञान बालक के अंदर पूर्ण तरह विकसित हो जाएगा तो वो उसी भाषा का सहारा लेते हुए आगे अपने विषयों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज किशोरावस्था में भाषाई विकास जो कि 2 प्रकार से होता है। आप भी इसे 2 प्रकार से इसी प्रकार से उत्तर के रूप में लिख कर लाएंगे। किशोरावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया को समझाइए। किशोरावस्था में जो भाषाई विकास की जो प्रक्रिया है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिख कर लाना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।